आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखें कि हम पीवी डायग्राम से, पीवी आरेख से किए गए कार्य की गणना किस प्रकार करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक गैस 10 एटीएम 10 वायु दाब के स्थिर दाब पर 4 लीटर से 15 लीटर तक प्रसारित होती है, यानी एक्सपैंड होती है। हमें गैस के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। हमें अपना उत्तर जूल में देना है। साथ ही 1 एटीएम का मान 101.3 जूल हमें दिया गया है। तो इससे पहले कि हम इसे हल करें, क्यों ना आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसे हल करने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे हल करने की कोशिश की होगी। अब इसे मिलकर हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे एक पीवी डायग्राम पर दर्शाते हैं। चलिए एक पीवी आरेख बना लेते हैं। तो ये एक्स अक्ष पर हमारा आयतन है, यानी वॉल्यूम है, और ये वाई अक्ष पर हमारा प्रेशर है, यानी दाब है। अब गैस 10 एटीएम के स्थिर दाब पर 4 लीटर से 15 लीटर तक प्रसारित हो रही है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो हमारी गैस 4 लीटर से 15 लीटर तक प्रसारित हो रही है और हमारा जो दाब है वह स्थिर है। हमारा दाब यहाँ 10 एटीएम है और गैस 4 लीटर से 15 लीटर तक प्रसारित हो रही है। तो जब दाब नहीं बदलता और आयतन बदलता है तो इस प्रक्रिया को समदाबिक प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों आइसो तथा बारोस से हुई है। आइसो का अर्थ होता है बराबर और बारोस का अर्थ होता है दाब। चलिए अब गैस द्वारा किए गए कार्य को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है P डेल्टा V के। अब हमारा P, हमारा दाब यहाँ पर 10 एटीएम है और हमारा डेल्टा V क्या है? हमारा डेल्टा V है 15 माइनस 4 यानी कि 11 लीटर्स। तो ये बराबर होता है 110 लीटर एटमॉस्फेयर के। लेकिन हमें अपना उत्तर जूल्स में बताना है और हम जानते हैं कि एक एटीएम 101.3 जूल्स के बराबर है। तो हम इस संख्या को 101.3 से गुणा कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त होता है 11,143 जूल्स। तो इस प्रक्रिया में गैस के द्वारा किया गया कार्य 11,143 जूल्स है। ध्यान दीजिए कि एक पीवी वक्र में किया गया कार्य वक्र के अंतर्गत, इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल होता है, यानी ये एरिया। और अगर हमें ये एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो ये एक आयताकार क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को गुणा कर सकते हैं। तो लंबाई यहाँ पर दाब है और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है डेल्टा V, आयतन में परिवर्तन। तो यानी क्षेत्रफल हुआ एरिया बराबर P डेल्टा V के। ये ध्यान रखने योग्य बात है क्योंकि पीवी डायग्राम से, पीवी आरेख से गैस द्वारा या गैस पर किए गए कार्य की गणना करने से संबंधित प्रश्न अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि पीवी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि एक निकाय के A से B, B से C, C से D और फिर D से A तक जाने में कितना कार्य किया जाता है। हमें यहाँ पर कुछ मान भी दिए गए हैं। तो हमारा निकाय A से B, B से C, C से D और D से वापस A तक जा रहा है और हमें इन बिंदुओं पर दाब तथा आयतन के मान ज्ञात हैं। अब इसे हल करने का आसान तरीका क्या है? तो हमें बस पीवी वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वही कार्य है। W बराबर पीवी वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। यहाँ हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक आयत है और क्षेत्रफल या एरिया हमारा क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो यहाँ लंबाई क्या है? लंबाई दाब में परिवर्तन है, यानी 5 - 1 4 × 10⁵ पास्कल्स। और हमारी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई हमारी आयतन में परिवर्तन है, यानी 0.8 - 0.2 यानी 0.6 मीटर क्यूब। जब हम इसे हल करते हैं तो हमें
2.4 इंटू 10⁵ जूल्स मिलता है। तो हमारा किया गया कार्य 2.4 इंटू 10⁵ जूल्स है। आइए अब इस प्रक्रिया के हर चरण को हम अलग से देखते हैं। तो A से B तक जाने में किया गया कार्य WAB बराबर P∆V, ये होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ∆V 0 है, इसलिए A से B तक जाने में किया गया कार्य 0 है। यह एक सम आयतनिक यानी आइसोकोरिक प्रक्रम है जिसमें आयतन नहीं बदलता है लेकिन गैस का दाब बदल रहा है। अब B से C तक जाने में किया गया कार्य इस वक्र के नीचे, इस वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो WBC बराबर P∆V, P हमारा 5 इंटू 10⁵ पास्कल्स है और हमारा ∆V कितना है? ∆V हमारा 0.8 माइनस 0.2 0.6 मीटर क्यूब है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमें 3 इंटू 10⁵ जूल्स मिलता है। अब CD प्रक्रिया में किया गया कार्य WCD, ये एक बार फिर से P∆V 0 के बराबर है क्योंकि यहाँ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब अंत में D से A तक जाने में इस प्रक्रिया में किया गया कार्य P∆V, यह क्षेत्रफल है। तो यह क्षेत्रफल क्या है? यह क्षेत्रफल WDA ये बराबर है P∆V के। यहाँ पर P हमारा 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स है और हमारा आयतन में परिवर्तन क्या है? हमारा आयतन में परिवर्तन है, जो हमारी गैस है 0.8 मीटर क्यूब से 0.2 मीटर क्यूब तक आ रही है, तो हमारा आयतन में परिवर्तन है -0.6 मीटर क्यूब। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमें इसे हल करने पर -0.6 इंटू 10⁵ जूल्स प्राप्त होता है। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में, चक्रीय प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम इन सभी कार्यों को यानी A से B, B से C, C से D तथा D से वापस A तक आने में किए गए कार्य को जोड़ देंगे और इन्हें जोड़ने पर हमें कुल किया गया कार्य 3 माइनस 0.6 यानी 2.4 इंटू 10⁵ जूल्स मिलता है और यही मान हमें यहाँ प्राप्त हुआ था जब हमने सीधे इस वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात किया था।